किया है, अनेक स्थानों पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको चित्रित किया है। इधर वाला जो हिस्सा है ये 1857 की क्रांति और अव्वा का उसमें योगदान, उसकी कुछ 2 चित्र विधायिकाएं भी बन पाई है, 7 और उसमें से बनेगी। ये दोनों स्मारक बने हैं, एक कमल है, एक मसाल है जिसने आजादी के लोग को जलाए रखा और आखिर में हम 1947 में आजाद हुए। एक उधर है जिसमें कतार का प्रतीक है, वह सत्याग्रहों का स्मारक है। स्थायी रूप से लगभग 17.5 लाख रुपए हमने हमारे एमपी फंड से उस समय देकर के निवेदन किया था कि पूरा काम हो। आज ये काम आपके सामने है और ये सारा काम केवल इसलिए है कि हमारे मन में नित्य प्रति ये भाव जागृत रहे कि यदि त्याग और बलिदान का श्रेष्ठता का काम है तो वह समय की सीमाओं को लांघ सकता है। 418 साल पहले का सत्याग्रह आज अव्वा में अपनी आंखों के सामने फिर वापस आकर खड़ा हो सकता है, हमारे सामने दिग्दर्शित हो सकता है, लोगों के सामने एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आ सकता है। मैं पुष्पेंद्र सिंह जी से कह रहा था कि आपके पुरखे यदि आजादी की लड़ाई में जाकर अंग्रेजों की खिलाफत नहीं करते या क्षमा कीजिए हमारे धरने को संरक्षण न देते, हम धरना नहीं दे पाते, तो मलेरिया टाइफाइड से जाना तो था ना, कभी कभी बुखार से, कभी टीबी से, कभी कैंसर से, कभी बुखार से, कभी हार्ट फेल से, कोई अमर हुआ है क्या? और उनका नाम आज तीसरे के बाद लोग स्मरण नहीं करते, 86 के बाद याद नहीं करते, जिनकी जायदाद हम खुद भुगते हैं अपने दादा परदादा। कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको परदादा का नाम मालूम नहीं, जिनकी जायदाद को खाते हैं, परंतु आज गोपाल दास और प्रसाद सिंह चंपावत को स्मरण करते हैं, अव्वा के इतिहास को स्मरण करते हैं, 16 से 43 के धरने को स्मरण करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, कालजयी रास्ता दिखाया है, और इसलिए सत्याग्रह उद्यान उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आप सबके चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री भवन सिंह जी सामोर से कि अव्वा के ऊपर, अव्वा के धरने पर उनकी एक पुस्तक है, वे आचार्य श्री को भेंट करें और उस पुस्तक का विमोचन आचार्य श्री और कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी सच्चिदानंद भगवान योगानेश्वर महादेव। अब जिनके क्षेत्र में मंच पर विराजे हुए सभी पूजनीय मेरे आदरणीय सम्मानित मंच, आज जो मैंने इससे पूर्व कभी कल्पना नहीं की थी, वो चीज आज मेरे आंखों के सामने मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं। और ऐसे अनूठे आयोजन के लिए मैं आदरणीय लखावत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उन इतिहास के पन्नों को जो हम भूल चुके थे उनको ताजा करने के लिए अपने जीवन में, अपने इस राजनीति जीवन में मैं सौभाग्यशाली हूं। जिस क्षेत्र में ये अनूठा सत्याग्रह कह दें, आजादी की लड़ाई इस क्षेत्र में हुई है और वहां से आज मैं विधायक के रूप में उपस्थित हूं,
मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवान्वित होने जगत गुरु आचार्य श्री आदरणीय और जनहितों के सशक्त पैरोकार विद्वान चारण बंधु और हमारे अतिथिगण, आप सभी का मैं नमन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से कुछ कविताओं के शब्द यहाँ जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत को इसका श्रेय इसलिए जाता है कि उन्होंने बहुत आग्रह के साथ यह कविता लिखने के मुझे प्रेरित किया। तो दो छोटे से कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। आहुआ की धरती क्यों खास है, ये बात मैं एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे कल परसों ही लिखा है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। वो बात या कि अपनी विशाल एक स्वाभिमान भान इस धरती के नाम है। बात की हो बात या कि अपनी विशाल एक स्वाभिमान भान इस धरती के नाम है। सदियों की साख इतिहास वाली आंख हर मनुष्य का मान इस धरती के नाम है। समय की धूल भरी आंधियों के बीच, समय की धूल भरी आंधियों के बीच कहीं आजादी का गान इस धरती के नाम है। और सबसे अलग एक अपना ही लोक लिए, सबसे अलग एक अपना ही लोक लिए आन बान शान इस धरती के नाम है। आन बान शान इस धरती के नाम है। और इस आहुआ की धरती ने क्या किया, एक कवि कि सुख और सत्ता छोड़ जगती के मोह तोड़, सुख और सत्ता छोड़ जगती के मोह छोड़ अमर अभय परचम फहराया है। सुख और सत्ता छोड़ जगती के मोह तोड़ अमर अभय परचम फहराया है। मन का हो बोध और दम्भ का विरोध, मन का हो बोध और दम्भ का विरोध प्रतिशोध बिन ओज सत्याग्रह का सिखाया है। बाहुबलियों ने जब न्याय को नकारा, बाहुबलियों ने जब न्याय को नकारा इस धरती ने दमकम अपना दिखाया है। और रणभेरियों के बीच समय की साख बन, रणभेरियों के बीच समय की साख बन गीत मातु भारती का आह्वान गाया है। गीत मातु भारती का आह्वान गाया है। बाहुबलियों ने जब न्याय को नकारा इस धरती ने दमकम अपना दिखाया है। और रणभेरियों के बीच समय की साख बन गीत मातु भारती का आह्वान गाया है। गीत मातु भारती का आह्वान गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। से लेता रहा हूँ, आहुआ ने किस तरह का सोच किसी के मन में समझता हूँ कि ये उनके 68 तीर्थों के बराबर होगा। चारणों के लिए 68 तीर्थ जो अभी तक हमारे यहाँ माने गए हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई सचमुच में किसी चारण धर्म की पालना करता है तो उसके सारे 68 तीर्थ यही है कि वो यहाँ आए। वो चाहते तो जितना मृत्यु के लिए जितने कदम उन्होंने आहुआ में आने के लिए दिए, इतने कदम वो पादरे देते, पेंडे खोल देने से ये सब कुछ हुआ हो। ये तो उस चीज का मुहाना है, ये तो वो खिड़की है जो खुली थी और खिड़की के भीतर से विद्रोह निकला था। बड़ी अद्भुत बातें हैं इतिहास का यदि सत्र होगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि इसको लेकर करके ऐतिहासिक दृष्टि से क्या क्या मतैक्य हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये समझनी पड़ेगी कि मोटा राजा उदय सिंह को उसकी मां ने, ये प्रोफेसर जो बैठे हैं यहाँ, उनकी मां झाली स्वरूप ने अपने पति से कहकर, मालदेव से कहकर सबसे पहले मारवाड़ से निकला है। हम जिन छोटे मोटे डरों से भयों से डरते हैं कि ये फलाना साहिब है, इनके सामने इनका विरोध नहीं किया जा सकता, मैं सोचता हूँ कि इसलिए मिट्टी का वह कण जो अगर आपके पास में आ गया और आपके शरीर का अंग बन गया तो आप भी उतने के उतने निर्भीक, निडर और अपने चिंतन के लिए मरना, जान देना नहीं तो भी जान देने जैसा कार्य कर सकने में समर्थ होंगे। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इन वीरों को होगी और यही हम सबसे बड़ा स्मारक बना सकते हैं। ये उद्यान जो सत्याग्रह उद्यान है, इस दीवार की एक उम्र है साथियों, लेकिन इस उम्र के बाद क्या? लेकिन यदि आपने
इस लोकतंत्र के इतने पहले वाले सोच को अपने भीतर रखा? वो उन्होंने कैसे जान लिया इसको? और उस समय की उस एकता को आप सोचें कि जागीर तो कुछ लोगों की जब्त हुई होगी, कि दूसरे लोग कटारी क्यों था? कई एक आपने तो इसमें कई किबंधन किए हैं, कई एनेक्डोट्स हैं जिसमें एक बाप आता है और शाम को जब इच्छा भोजन होता है तब वो अपनी बाज रखवाता है और भोजन कर लेता है। रात को सोता है और नींद नहीं आती, सोचता है कि मेरा पुत्र जो है शादी करने के लिए गया है, तो सवेरे जब वापस आएगा उसकी वधू कैसी होगी मैंने देखा नहीं है, और मैं तो यहाँ मर जाऊंगा तो फिर देख कैसे पाऊंगा। ये सोचकर 4 बजे वो उठा और यहाँ से चला गया। पास में गांव था सांकड़ा, वहां चला गया और वहां जाकर करके जब वो गया तो उधर से उसका पुत्र और वो शादी कर करके गांव में एंटर हो रहा था। उसने देखते ही कहा, भाव साहब पिता कि क्या किया? मैंने तो सुना कि आप आहुआ गए। तुमने कहा गया था, तो फिर यहाँ कैसे? तो बेटा तुम शादी कर करके लौटो, एक बार आंख से बूढ़ी आंखों से देख लो, उसके बाद अच्छी तरह इत्मीनान से मर सकूं इसके लिए सच्चे। उन्होंने कहा जुर्म कर दिया। उन्होंने कहा बस अब आप अच्छी तरह से दोनों आंखों से देखो, मैं जाता हूँ। और वो कांकन डोल्डा जिसको हम कहते हैं वो बंधा हुआ था उस व्यक्ति के, वो यहाँ आया, शाम को भी फिर भोजन के लिए बैठा। तब साथ वाले लोगों ने उड़ाना तो देना ही था। उन्होंने कहा कल तो पिताजी आए थे भोजन के स्वाद के रसिक, आज आप आए हो, इनके 2 पत्तल रखना। उन्होंने कहा हाँ 2 पत्तल रखना। तो 2 पत्तल रखने के बाद जब धरने में बैठा तो कटारी खाने लगा तो उसने 2 कटारी ली और उसने कहा ये मेरी और ये मेरे बाप की, ये मेरी और ये मेरे बाप। मरने में उत्सर्ग का ऐसा उत्साह आपको कहीं नजर नहीं आता। क्या कारण है? वो तो शादी कर करके आ रहा है, लेकिन उसने जो सिलसिला उस पेड़ को काटने का भी किसी न किसी राजा ने आदेश दिया था, और उस पेड़ को बचाने के लिए कुछ लोग उस पेड़ से लटक गए थे, और वो भी लगभग इतनी संख्या में, ऐसे कम संख्या में रहे हों, लेकिन वो भी उन पेड़ों के साथ में शहीद थे। आज उस तेजड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। पर्यावरण की कोई भी बात तेजड़ी के प्रसंग के अलावा हो ही नहीं सकती। ये उनके जो मानने वाले हैं, जिनको हम बिश्नोई संप्रदाय के लोग कहते हैं, मैं उन बिश्नोई भाइयों का बहुत ही उपकार मानता हूं कि उन्होंने एक राह दिखाई। उन्होंने अमृता के नाम पर एक पर्यावरण का बहुत बड़ा पुरस्कार देते हैं। प्रत्येक वर्ष वो उस तेजड़ी गांव में मेला लगाते हैं और उस पर सर्वाधिक लोग जैसे उत्सव में जा रहे हों उस तरह से उत्सव के रूप में शामिल हैं। तो मित्रों, ये हमारे पूर्वजों का उस समय का यदि ये सोच था कि ये हमारी जाति स्मृति का आधार बना, इसका मतलब है कि ये दिन या ये घटना या ये स्थान हमारे लिए उत्सव से कम नहीं है। यदि आप होली मनाते हैं, ढबो ढबो चारणा कटारी खावता भाड़ो और उभा चांपावत भूखा है। क्या था कि धरना जो था उसमें प्रातःकाल एक त्रिशूल रोकी जाती और वहां पर चाड़व छंद पड़े जाते और माता जी की जोत करने के बाद में एक पृथ्वी पर एक गोलाकार एक कुंडाला बनाया जाता और उसमें जो तागा करने वाले या धागा करने वाले या तेलिया करने वाले थे वो सब उसमें बैठते थे। और उसका नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कटारी खाते हुए, और कटारी भी पांव के अंगूठे के पहले जॉइंट से शुरू होती थी। बड़े अजीब अजीब चीजें हैं। धागा क्या है, सीधी कटारी यहाँ पहनना। धागा क्या है कि पांव के पहले जॉइंट से शुरू करना और एक एक जॉइंट चलते चलते ऊपर तलक आना। तेलिया ये है कि अपना मांस काट कर करके पास में जो तेल का कड़ाव है उसमें तेल गर्म हो रखा है उसमें डालना क्षमा मामा। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं थी, वो उसी गोले में महदूद होकर करके करनी पड़ती थी। और यहाँ के चंपावतों ने ये कहा था, गोपाल दास चंपावत जिनके वंशज बैठे हैं यहाँ, उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता न करें, कुछ भी हो जाएगा, मैं और मेरे 8 पुत्र और मेरे जो साथी लोग हैं पहले ये मरेंगे, उसके बाद आपके इस धरने की कार में कोई पांव देगा, इस पांव को कोई अपवित्र, कार को अपवित्र नहीं कर पाएगा, निश्चिंत रहना। तो जब 7 दिन तक ये धरना चला, शुरू में तो 3 दिन तक ऐसा नहीं हुआ था, उसके बाद में ये जब करना शुरू हुआ तो जब सवेरे सूर्य की पहली किरण से जब धरना शुरू होता तो उसी समय से तो चंपावतों को जागरूक रहकर करके आसपास रहना पड़ता कि कब जोधपुर की फौज आए या जोधपुर किसी को कहते वहां से फौज आ जाए। तो दिन भर का कार्य हो गया है। सूर्य की पहली किरण भाड़ो और उभा चंपावत भूखा है।
रात पड़ गई, थोड़ी झक पड़न दो मारी आंखा। वे तो आज खुद कथाओ भूखते है आपरे नाम रो, मरण ने ताकड़ा जोधाणे री फौज उड़ीकता काया वेगा। ढबो ढबो चारणा गटारी खावता बाळो पोरे उभा चांपावत भूता है रात पड़ गई, थोड़ी झक पड़न दो मारी आंखा। वे तो आज खुद कथाओ भूखते है आपरे नाम रो, मरण ने ताकड़ा। एक आकर री मरजाद राखण मरे और दूजो माने मरता राखण ने मरे। एक आकर री मरजाद राखण मरे और दूजो माने मरता राखण ने मरे। मारी आंखा में सपना है भांत भांतरा, और हमारी मरण भक्ति आंख में सपना है जात जात। हमारी उनकी और इनकी हमारी आंखा में सपना है भांत भांतरा, और हमारी मरण भक्ति आंख में सपना है जात जातरा। पर मूंग टस के जंगी बड़लारी डाला, या सूखड़ी नदी रो पानी माथरा छोड़ देवे है आंसू ढाल। ये सूखी नदी है, इसका नाम मेरी पास से रहती है। ये सूखी नदी रो पानी माथरा छोड़ देवे है आंसू ढाल। पवन पड़ गयो पान चुड़ई कोनी, निशा सारो रेवड़ खड़न निकलियो है सुने भाकनारी, रवड़न निकलियो है सुने भाकनारी टूंक माथे। आडा वड़ारी कोड़ कोड़ नाटो आप गाप बियोड़ो आभो कोई झालो नहीं देवे। राजमेला में सुख केंद्रो सोपो पड़ गयो है, और गाफल सूती है परगे। कवि और कविता रे करपान सु नचीता, मौत री घाटी रे पड़ेले ऊंगे है काल। पर वे है के चावे, ये लोग जो मर रहे हैं, पर वे है के चावे कि हमारे हाडकारी करत की करी फूगे और फूक जावे, हमारे बेटा पोतरा तक फूक जावे। धन्यवाद। मैं इतिहास में यूं बताऊं कि ऐसा जैसे भी मोटी मोटी क्रांतियां हुई, चाहे वो फ्रांस की 1719 वाली 89 वाली क्रांति, रूस की क्रांति हो चाहे और तीसरी चौथी क्रांति हो, यूं शुरू करे कि साहब फ्रांस में एक हुयो रूसो, एक वोल्टेयर, एक दिद्रो, एक वियन, एक कोली गिनाया जाए विद्वानों का। और पते एक एक की बात करें, राजपुरोहित की बात मैं एक उदाहरण दूं। यूं कहे कि साहब रूसो यूं कहो कि समाज में अराजकता ही है तो आदमी मोड़ों में ठोक तो लूट तो कूट तो ममोस तो इस बात से वे घना जना भेड़ने बहुत है आदमी बन गया। कैसा मोरी है मोरी दो तरह की जो इच्छाओं है, एक खुदगर्जी स्वार्थी ने एक परार्थी। वह है परार्थी इच्छा ने अगर बेड़ी करो सामान्य इच्छा जिन्हें पॉलिटिकल साइंस वाला कया करे, वह है और हित चाहे उड़ू एक समझौतो हो गयो। अब वो राजा अगर है और इतनी बात नहीं करे तो वो समझौतो टूट गया और राजा ने हटास था। इतनी इनडायरेक्टली बात नहीं है। मैं जो कहना चाहूंगा वो एक उदाहरण देते कि जितना ही विद्वान है यो कोई सीधो यूं नहीं कहो कि लुई 16 मैंने हटा दो, राजा जुल्म करे है नो बापो काटो, घुमा फिरा नयाड़ो लंबो करो, अपने आप समझो कि वे कहीं कहीं चाहे। और लगभग वही हाल दुजोड़ी क्रांतियों में है। पर मानी जाइए कि जड़ तई विद्वान लोगों ने मन में क्रांति का बीज नहीं भरे, जड़ तई खार बैर रो एक कोट मन में नहीं सुनी जाए, जड़ तई क्रांति वह को नहीं आता। कई लोग क्यों बाबरा भूत जोड़ा हुआ है रीस में, और वो ने बराबर भूत करे ए विद्वान के साहित्य का लोगों ने मन मत दे अड़ी घमरोड़ मचाए दे कि थोड़ो मौको लागता ही बजे पड़े। क्रांति नो श्रेय सब जगह इन विद्वानों की